हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट क्लासेस में। हो जाइए तैयार कॉपी कलम लेकर। और आज का क्वेश्चन को हम लोग धुआंधार तरीका से हवा में उड़ाते हैं। चलिए तो हो जाइए रेडी। और आज का क्वेश्चन को हम लोग गर्दा उड़ा देते हैं रीजनिंग का। चलिए तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमारा दे रहा है, यदि माइनस चिन्ह भाग के लिए, प्लस चिन्ह गुना के लिए, भाग चिन्ह माइनस के लिए, गुना चिन्ह प्लस के लिए हो, तो निम्न में कौन सा कथन आपका सही है। चलिए, ये आपका चिन्ह का अकॉर्डिंग किया हुआ है, इसी के आधार पर हमको चेक करना है कि कौन सही है। चलिए वीडियो को रोकिए, बनाने का कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप सीखिएगा, उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। इस बात को याद रखिए। हर एक क्वेश्चन को कमांड कीजिए, अपना रीजनिंग को मजबूत कीजिए। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इस बात को याद रखिए। आइए, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं। चलिए, ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया तो हम लोग कैसे बनाएंगे, वो भी सेकेंडों में एकदम उड़ाना है सब क्वेश्चन को। चलिए, ये सब क्वेश्चन में याद रखिएगा कि सबसे पहला काम हमको भाग देखना है कि किस चिन्ह के बदले में भाग आया है, उस भाग को खोजना है। आइए, हम यहाँ देख रहे हैं माइनस चिन्ह जो है ये भाग के लिए आया है। इसको सबसे पहले चेक करना। हम देख रहे हैं यहाँ माइनस का चिन्ह है, इस जगह में अगर भाग आ जाएगा तो हमारा ये सॉल्व हो सकता है। इस बात को याद रखिए। अगर हम मान लीजिए गुना है, गुना का लिए आपको दे रहा है प्लस, ये आपका 16, यहाँ तो छोटा संख्या है, ये आपका सरल करके नहीं आएगा, ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए ए आपका नहीं होगा। बी आपका भाग दे रहा है माइनस के लिए, यहाँ माइनस कीजिएगा, सरल कीजिएगा तो ये भी आपका नहीं आएगा। सबसे पहला काम करना है माइनस को, आपको भाग का चिन्ह को चेक करना है। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 49 है, चेक कर लीजिए। आपका माइनस है भाग के लिए, यहाँ भाग का चिन्ह हम दे दिए, प्लस का चिन्ह दे रहा, प्लस दे रहा है गुना के लिए, गुना दे दीजिए। 3 भाग, आपका भाग का चिन्ह दे रहा है माइनस के लिए, माइनस कर दीजिए। 5 गुना, गुना दे रहा है प्लस के लिए 8। अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 7, और 7 को 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 21, 21 माइनस 5 प्लस 8, 21 और 8 आपका हो जाएगा 29, 29 में 5 को माइनस कर दीजिए 24। यही हमारा आंसर यहाँ हमारा मिल रहा है, इसलिए हमारा आंसर डी नंबर का। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो भाग को बैठाने का कोशिश कीजिए, यहीं से आपका बन जाएगा। इस चीज को याद रखिए। सबसे पहला काम खोजेंगे कि भाग किस चिन्ह के लिए आया है। हम यहाँ देख लिए भाग माइनस के बदले में भाग दिया है, सबसे पहला यही चेक करेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है, एक पासा लिया जाता है, इसके फलकों पर 1 से 6 संख्या लिखी जाती है। संख्या 1 और 4 एक दूसरे के आसन्न है। आसन्न का मतलब पड़ोसी है, बगल में है, इस बात को याद रखिएगा। अंक 6 के विपरीत अंक 3 है। अंक 2 अंक 4 के विपरीत नहीं है। कौन सी संख्या 2 के विपरीत होगी। चलिए, ये आपका डाइस का न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। यह सब क्वेश्चन अभी बहुत दे रहा है, इस बात को याद रखिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, वीडियो को रोकिए, बनाने का कोशिश कीजिए। बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीखने का कोशिश कीजिए। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आइए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, कैसे बनाएंगे। चलिए सबसे पहले बनाने का जो हम लोग बनाते हैं क्लॉकवाइज, इस फिगर को बना लीजिए। यह हमारा मास्टर फॉर्मूला होता है, जैसा भी डाइस रहे इस फॉर्मूला से हम लोग बना लेंगे। हम लोग जानते हैं ऊपर वाला का विपरीत, नीचे वाला, पहला घर का विपरीत तीसरा घर होता है, और जो आपका 2 आपका घर होता है वो एक दूसरे का पड़ोसी होता है।
चलिए, तो हमारा पहला घर का विपरीत, तीसरा घर ऊपर वाला का विपरीत नीचे वाला। अब इसमें हम कैसे बैठाएंगे? जो विपरीत होगा सबसे पहले उसको बैठाइए। चलिए, कह रहा 6 के विपरीत अंक 3 है, तो 6 को हम ऊपर लिख लिए, 3 को नीचे लिख लेंगे। कह रहा है संख्या 1, 4 एक दूसरे के आसन है, यानी 1 के बगल में 4 बैठेगा, दोनों विपरीत नहीं है। हम 1 को यहां लिख दिए, 4 को यहां लिख दिए। अब आपसे कह रहा है अंक जो है 6 के विपरीत 3 है, ये तो बैठा दिए। अंक 2 4 के विपरीत नहीं है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है अंक 2 जो है 4 के विपरीत नहीं है, तो 4 के विपरीत हमारा तीसरा घर, यानी यहाँ हमारा 2 नहीं बैठेगा, हमारा 2 इसका बगल में यानी इसका पड़ोसी हो गया। हमारा एक ही घर खाली बचता है, हमारा जो संख्या नहीं आया है इसको भर देंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी संख्या 2 के विपरीत होगी, तो 2 का विपरीत संख्या हमारा हो जाएगा 1। 2 का विपरीत हमसे पूछा है, तो 2 का विपरीत संख्या हमारा 1 हो जाएगा। आंसर हमारा ए नंबर का। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है कुल कितने त्रिभुज हैं। चलिए, ये आपका फिगर दे रहा है, इस फिगर में आपको बताना है कुल कितने त्रिभुज है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये सब क्वेश्चन देखते के साथ आंसर मारिए। इस टाइप से हमको पेन रखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4, जितना भी आ रहा है इसको 2 से गुना कर दीजिए। हमारा टोटल 4 आया, 4 को 2 से गुना करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 8। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है 20, 17, 18, 15, 16, 13, क्वेश्चन मार्क। चलिए, ये सब क्वेश्चन को एकदम प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ये सब क्वेश्चन आपका एकदम इजी बनते चला जाएगा, उतना दिमाग आपका सर्च करेगा कि ये कैसे बनेगा। चलिए, वीडियो रोककर बनाने का कोशिश कीजिए। ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना ही आना है, इस बात को याद रखिएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सीखिएगा। चलिए, कैसे बनाएंगे? 20 है, 17 है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो -3 है, यहाँ +1, -3 +1, -3 +1, ऐसे भी हमारा बन जा रहा है। चलिए, अगर हम इसको देखते हैं तो -3 +1, -3 +1, -3, अगर इसमें +1 करते हैं 13, 1, 14, ये हमारा इस टाइप से बन गया। ये सब क्वेश्चन जैसे भी बना सकते हैं, जैसे आपको पकड़ में आता है बन जाएगा। अगर हम इस मेथड से देखते हैं, 20 है, यहाँ 18 है, हमारा यहाँ -2 हो जा रहा है। 18 के बाद -2 करेंगे तो 16, 16 में -2 करेंगे तो हमारा 14। इस टाइप से भी हमारा श्रृंखला हमारा पूरा हो जा रहा है। तो जैसे आपको बनाना है वैसे आप बनाइए, जिस तरह से आपका दिमाग सर्च कर रहा है, जैसे आपका बन जा रहा है वैसे बना लीजिए। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रहा है यदि 4 सितंबर 1987 को रविवार हो तो 31 दिसंबर 1987 को कौन सा दिन होगा। ये सब क्वेश्चन कैलेंडर का, कैलेंडर का क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, इस बात को याद रखिएगा। वीडियो को रोकिए, बनाने का कोशिश कीजिए, ये सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। आइए, आपका क्वेश्चन दे रहा है 4 सितंबर 1987, आपका दे रहा है रविवार। फिर कह रहा है 31 दिसंबर 1987 को कौन सा दिन होगा, यही आपको निकालना है। चलिए,
कैसे बनाएंगे? हम देख रहे हैं आपका 1987 ये तो आपका सेम है, ये आपका काट दीजिए। हमारा यहाँ 4 सितंबर 31 दिसंबर। चलिए क्या करेंगे, सितंबर महीना कितने दिन का होता है इस सब आपको याद रखना जरूरी है। तो सितंबर महीना जो होता है हमारा 30 दिन का होता है। और 30 में क्या करेंगे, 4 को माइनस कर दीजिएगा। 30 में 4 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 26। ये सब सीख लीजिए। 30 में 4 को माइनस करेंगे हमारा हो गया 26। इस 26 में हम 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 7 तिया 21, हमारा यहाँ हो जाएगा 5। चलिए अब क्या करेंगे, सितंबर के बाद होता है अक्टूबर। अक्टूबर महीना हमारा 31 दिन का, 31 में 7 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 3। इस 3 को यहाँ प्लस कीजिएगा। उसके बाद अक्टूबर के बाद हमारा होता है नवंबर। नवंबर हमारा होता है 30 दिन का। 30 में 7 से भाग देंगे, हो जाएगा रिमाइंडर आएगा 2। इस 2 को यहाँ प्लस कीजिए। हमारा 31 दिसंबर को निकालना है। इस 31 में 7 से भाग दे दीजिए, हमारा रिमाइंडर 3। इस 3 को यहाँ प्लस कर दीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, इसको प्लस कर दीजिए। 5 3 8, 8 2 10, 10 3 आपका 13। इस 13 में 7 से भाग दे दीजिए। 13 में 7 से भाग देंगे एक बार में, हमारा आया 6। इस 6 को क्या करेंगे, हमारा सितंबर से दिसंबर यानी प्लस करना है, यहाँ प्लस कर दीजिए 6 को। रविवार में 6 प्लस कीजिए, 6 दिन आगे जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा शनिवार। हमारा आंसर निकल कर आ गया शनिवार। इस तरह से ये सब क्वेश्चन को बनाना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है, निम्न में से कौन विजातीय है, यानी निम्न में कौन एक अलग है उसको चुनना है। आप हम यहाँ देख रहे हैं 169, 121, 125, 625 है। हम यहाँ देख रहे हैं ये आपके 169, 13 का स्क्वायर करेंगे हमारा 169, 11 का वर्ग कीजिएगा तो 121। यहाँ हमारा 125 है, ये वर्ग नहीं है, ये 5 का घन है। 5 का क्यूब करेंगे तो 125। ये आपका 25 का स्क्वायर कीजिएगा 625। हमारा 3 जो है स्क्वायर में है, एक आपका घन में है। चलिए तो क्या करेंगे इसका, हमारा आंसर हो जाएगा 125। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है, यदि d बराबर 4 तथा BAD बराबर 8 तो ANT बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी क्या होगा। चलिए ये सब क्वेश्चन को एकदम रिवाइज में रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस उतना सीखिएगा। चलिए हम यहाँ देख रहे हैं d बराबर 4, तो d का जो क्रमांकिक मान है ये आपका 4 दिया हुआ है। इसका भी क्रमांकिक मान को बैठाइए। b का क्रमांकिक मान 2, a का क्रमांकिक मान, b का क्रमांकिक मान हमारा होता है 2, a का होता है 1, d का होता है 4। यदि हम इसको प्लस करते हैं, इसको प्लस करके देखते हैं, 2 1 3, 3 और 4 आपका हो जाएगा 7। यहाँ तो आपका 8 नहीं आ रहा है, इसको गुना करके देख लीजिए। यहाँ गुना यदि हम करते हैं 2 को 1 से तो 2, 2 और 4 के 8, इस जगह आपका 8 हो जा रहा है। इसका मतलब इसका क्रमांकिक मान का गुना किया हुआ है। इसको भी गुना कर दीजिए। a का क्रमांकिक मान 1, n का 14, t का 20, इसको गुना कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 14 दूना 28, 0 280। यही हमारा आंसर ए नंबर का। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रहा है, उज्जवल अपने घर से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया और 40 किलोमीटर चलकर रुक गया। उसके बाद वहां से
बाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चला। कह रहा है वह अपने घर से कितनी दूर स्थित है। चलिए ये सब क्वेश्चन डायरेक्शन का कैसे बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर एक एग्जाम में आना ही आना है, एक क्वेश्चन तो देगा ही देगा, इस बात को याद रखिए। चलिए ये सब क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए। कह रहा है उज्जवल अपने घर से पश्चिम की ओर। चलिए मान लीजिए उज्जवल का घर आपका इस जगह पे है, उज्जवल का घर को हम मान लिए इस जगह में उज्जवल का घर है। कह रहा है वह पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर इधर आपका चल दिया और 40 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर 40 किलोमीटर। कह रहा उसके बाद वहां से बाईं ओर मुड़ा, जो हमारा दायां बायां हाथ है उसी के अनुसार हम लोग मूविंग करेंगे, इस बात को याद रखिए। तो यहां से चल रहा है तो हमारा बाईं ओर नीचे की ओर आएंगे। कह रहा है 30 किलोमीटर, ये आपका चला 30 किलोमीटर इस जगह। उसके बाद आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि वह जो है अपने घर से कितनी दूर है। अब आपको निकालना है कि यहां से इसका घर की दूरी कितना है, यही क्वेश्चन आपको निकालना है, इसका घर की दूरी कितना है। हम यहाँ देख रहे हैं आपका नीचे का जो आपका आधार है 30 किलोमीटर, ये आपका लंब 40 किलोमीटर, ये आपको कर्ण निकालना है। चलिए तो कर्ण का फॉर्मूला लगा दीजिए। कर्ण का फॉर्मूला जानते हैं, रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसी फॉर्मूला बना लेंगे। लंब हमारा कितना है 40, 40 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1600 प्लस 900, इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2500। अब 2500 का वर्गमूल कीजिएगा तो हमारा हो जाएगा 50, यही हमारा आंसर 50 किलोमीटर, सी नंबर का आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाया जाए तो दूसरे स्थान पर कौन सा होगा। शब्दकोश यानी डिक्शनरी के अनुसार सजाया जाए तो दूसरे स्थान पर कौन सा होगा, ये आपको निकालना है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए ये सब क्वेश्चन को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, एकदम कमांड कीजिए ये सब क्वेश्चन को, एक नंबर एनी टाइम हाथ में रहेगा। चलिए बनाते हैं। हम यहाँ जिसमें कॉमन मिलेगा उसको काट देना है, WAT 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 WAT। चलिए 3 लेटर को काट दीजिए, WAT WAT, यहाँ भी WAT, यहाँ भी WAT। चलिए अब यहाँ हमारा C है, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, यहाँ E है। चलिए इसका मतलब पहले C वाला काम होगा, उसके बाद इसका काम होगा, यानी ये कह सकते हैं ये सबसे अंतिम में होगा, 4 नंबर पे होगा। आइए C को काट दीजिए, C यहाँ कट गया, C यहाँ कट गया, C आपका यहाँ CH है, यहाँ भी C काट दीजिए, H यहाँ पे है, H इस जगह पे है, H यहाँ है, यहाँ आपका कोई लेटर नहीं है, यानी कि पहला नंबर में यही हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं इस जगह पे I है, यहाँ F है, तो I और F में सबसे पहले कौन आता है उसको रखेंगे। तो हमारा देख रहे हैं सबसे पहले F होता है, उसके बाद I होता है, तो 1 के बाद हमारा ये हो जाएगा 2 नंबर में, उसके बाद ये 3 नंबर में। हमारा दूसरा नंबर पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा C नंबर का। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रहा है
यदि किसी वृद्ध का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है तो वह वृद्ध मेरे कौन है। चलिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखिए। एकदम प्रैक्टिस कीजिए, इस सब पर कब्जा कीजिए और रीजनिंग को एकदम मजबूत कीजिए, एकदम रीजनिंग में जीनियस बनिए। चलिए, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में देखते के साथ बनाइए। कैसे बनाएंगे, वीडियो को रोकिए, बनाने का कोशिश कीजिए और आंसर को मिलाइए, एकदम प्रैक्टिस। चलिए बनाते हैं। यदि किसी वृद्ध का पुत्र मान लीजिए ये आपका वृद्ध व्यक्ति है, इसका जो पुत्र है, वृद्ध का पुत्र कह रहा मेरे पुत्र का चाचा है, मेरे पुत्र का ये चाचा लगेगा। बताइए, तो इसका मतलब कि इसका एक और बेटा है, ये आपका एक बेटा और है, और इसका जो पुत्र है इसका ये कौन लगेगा, चाचा, इसका ये चाचा लगेगा, यानी ये दोनों भाई हो गया। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है वह वृद्ध मेरे कौन है, ये जो वृद्ध व्यक्ति है इसका कौन लगेगा, ये कौन लगेगा, इसका ये पिता लग जाएगा, आंसर हो जाएगा पिता। इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है, एकदम इजी लैंग्वेज में, इस बात को याद रखिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रहा है अभिषेक का जन्मदिन माह के तीसरे शनिवार को है, तीसरा शनिवार को है, उसी माह के तीसरा दिन सोमवार है। अभिषेक का जन्मदिन किस तिथि को पड़ेगा। चलिए, ये सब क्वेश्चन कैलेंडर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, उसको कमांड कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, बनाइए ये सब क्वेश्चन को। चलिए कैसे बनाएंगे, आइए। आपका दे रहा है अभिषेक का जन्मदिन तीसरा शनिवार को है और कह रहा है तीसरा दिन, उसी महीना का जो तीसरा दिन है यानी 3 तारीख को सोमवार। चलिए, तो 3 तारीख को सोमवार पड़ता है, तो सोमवार, तो इसके पहले हमारा यहाँ 2 तारीख को पड़ जाएगा रविवार, इसके पहले हो जाएगा 1 तारीख को शनिवार। चलिए, तो ये आपका पहला शनिवार 1 तारीख को हो गया, उसके बाद पहला शनिवार 1 तारीख को शनिवार, फिर इसके बाद 7 प्लस कीजिए 8 तारीख को, यह भी आपका शनिवार, इसमें ये 15 को भी शनिवार। चलिए, 3 शनिवार हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 तारीख को उसका जन्मदिन पड़ेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है नीचे दिए गए आरेख में वृत्त जो है लेखक को दर्शाता है। जो आपका वृत्त है ये आपको लेखक को दर्शा रहा है। चलिए, आयत आपका अध्यापक को दर्शा रहा है। आयत जो है अध्यापक, ये आपका अध्यापक को दर्शा रहा है, तथा त्रिभुज राजनीतिक को दर्शा रहा है। ये जो आपका त्रिभुज है ये राजनीतिज्ञ को दर्शा रहा है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी संख्या है जो लेखक, अध्यापक और राजनीतिज्ञ तीनों में है। तीनों आपका है एक ही में, कौन सा ऐसा संख्या है जिसमें आपका तीनों है। इस क्वेश्चन को कमांड कीजिए और अपना रीजनिंग मजबूत कीजिए। यही सब क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, ये सब क्वेश्चन एकदम प्लस पॉइंट, इसमें भूल से भी गलती नहीं करना है, इस बात को याद रखिएगा। एकदम 1 नंबर प्लस पॉइंट इसमें। ठीक से देखिए कौन सा संख्या है जो तीनों में है। अगर हम इसको देखते हैं तो सिर्फ आपका वृत्त में है, ये लेखक हो जाता है। 2 भी नहीं होगा, ये 2 फिगर में है। 7 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं है, ये 4 तो आपका सिर्फ त्रिभुज में है। एक ही संख्या बच रहा है, वो है 6।
यही हमारा आंसर हो जाएगा 6, जो आपका तीनों फिगर में है। इस टाइप से क्वेश्चन को बनाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है, नीचे दी गई आकृति में अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जो आपका क्वेश्चन मार्क जगह में है उस संख्या को ज्ञात कीजिए। मैट्रिक्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन से एग्जाम में आना ही आना है, इस बात को याद रखिए। ये सब क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस उतना आपका सीखिएगा, इस बात को याद रखिए। एकदम धुआंधार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम यहाँ देख रहे हैं 81, 9, 63। यहाँ हम देख रहे हैं अगर हम 9 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये हमारा 81 आ जा रहा है। 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121, 15 का स्क्वायर 225, यहाँ पर 63 है। ये कैसे आया है? यदि हम 9 को 7 से गुना कर देते हैं तो हमारा 63, 15 को 7 से गुना करते हैं तो हमारा 105, इसी तरह से 11 को 7 से गुना कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा 77। हमारा आंसर 77। इस तरह से ये सब क्वेश्चन को पकड़ना है और बनाना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रहा है, यदि यह माना जाए कि 5 गुना 6 बराबर 42, 2 गुना 8 बराबर 27, 4 गुना 9 बराबर 50, तो 7 गुना 0 बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम पकड़ने का कोशिश कीजिए। एकदम प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस उतना आपका दिमाग सर्च करेगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए तो अगर हम 5 या 6 को गुना करते हैं तो 30 होता है, लेकिन यहाँ 42 कैसे हुआ? 5 में 1 प्लस कर दीजिए, इससे 1 बढ़ा के 6 में 1 प्लस कीजिए 7, 7 6 के 42। यहाँ आपका 2 है, 2 में 1 प्लस कीजिए 3, 8 में 1 प्लस कीजिए 9, दोनों को गुना करते हैं तो 27, यही हमारा दिया हुआ है। 4 है, 4 में 1 प्लस कीजिए तो हो जाएगा 5, 9 में 1 प्लस कीजिए हो जाएगा आपका 10, दोनों को गुना करेंगे तो 50, 7 में 1 को प्लस कीजिए 8, 0 में 1 प्लस करेंगे 1, गुना करेंगे 8, यही हमारा आंसर सी नंबर का। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आज का क्लास हमारा यही खत्म होता है। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं वीडियो को रोकिए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका रीजनिंग मजबूत होगा, उतना आपका दिमाग सर्च करेगा, इस बात को याद रखिए। एग्जाम में क्वेश्चन देखते के साथ बनेगा, और एग्जाम में तो सोचने का आपका टाइम मिलेगा नहीं। क्वेश्चन को देखिए, बनाइए, इसीलिए बोल रहे हैं प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका रीजनिंग मजबूत होगा। आपका एग्जाम आते आते आप रीजनिंग का जीनियस बन जाइएगा, इस बात को याद रखिए। इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस करना है रीजनिंग का, एकदम प्रतिदिन प्रैक्टिस करना है। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।